बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज फिर खुदा का शुक्र है कि आपके सामने मैं मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिसियमुल मिनिस्ट्रीज की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई संपर्क करना है तो मैं नंबर हर दफ़ा देता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए जुड़ते हैं या भूल जाते हैं या चाहते हैं संपर्क करना या कोई सुझाव देना चाहते हैं। तो मुझे आपके सुझावों की इंतज़ार रहती है। अगर आप कुछ चाहें तब्दील करना या चेंज करना तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। नंबर एक तो आप फिर 214-763-6061। खुदा का शुक्र है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप तक हर हफ्ते में 2 दफ़ा मैं आपसे मिलता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अमेरिका से हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ये टाइम दिया, ये वक्त दिया कि मैं उसके वचन को शेयर कर सकूँ। आज एक मैं ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी मैं पक्का नहीं हूँ, पर लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम एक हिंदी की बाइबल स्टडी के ज़रिए से आप लोगों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ मैं कि अगर आप में से कोई BTCP का हिंदी में सीखना चाहता है, ये बाइबल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स और बाइबल जो लीडर्स हैं उनके लिए है। ये हिंदी का प्रोग्राम तैयार है और ये मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक BTCP कंपनी है, उसके थ्रू से मुझे ये अथॉरिटी है कि मैं आपको हिंदी में बाइबल की ट्रेनिंग दे सकूं या बाइबल के बारे में मैं टीच कर सकूं। तो मेहरबानी से इस चीज़ को अपनी दुआ में रखें। सारा बंदोबस्त हो गया है, किताबों का ऑर्डर दिया हुआ है। तो जितनी जल्दी ये तय हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे ये शिक्षा आरंभ करनी है, शुरू करनी है, तो उसका अभी इंतज़ार है। तो आप मेहरबानी से अगर आप कोई हिंदी के ये बाइबल की ट्रेनिंग लेना चाहता है या सीखना चाहता है तो मेहरबानी से मेरे साथ आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर वही है 214-763-6061। नंबर एक दफ़ा फिर 214-763-6061। तो अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो मेहरबानी से मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं किताबें वगैरह ऑर्डर की हुई है, बल्कि आई हुई है, रास्ते में आज पहुंची हुई है। तो आप सिर्फ मैंने अभी रिसीव करनी है वो, तो आप मेरे से संपर्क स्थापित कर लें। तो इससे पहले कि खुदा के वचन में जाए, आइए हम दुआ कर लें। खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए। खुदावंत, तेरा वचन हमें हर परेशानी से, दुखों से, तकलीफों से आज़ाद करता है खुदावंत। और यही वचन खुदावंत मैं तेरे लोगों के सामने बांटने की कोशिश में लगा रहता हूँ खुदावंत। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी सुने, समझे, जाने खुदावंत, उनके लिए मेरी दुआ है उन्हें ऐसी समझ दे कि वो तेरे वचनों को समझ सके और खराई से अपने जीवनों में वो काम करे, चल सके खुदावन, जैसा कि तू चाहता है। तेरे वचन को बांटने के लिए मैं तैयार हूं खुदावन, मैं बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जितने भी सुने खुदावन वो सारे आशीष पाए।
सबको बरकत देना, समझ और बुद्धि देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा हमने जो सीखा था वो ये था कि क्या करना है, हमने बेफिक्री की नींद सोना है। कईयों को बेफिक्री की नींद अगर नहीं आती ना, तो अच्छी नींद लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। बेफिक्री से रहने के लिए, बेफिक्री की ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना, कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ बातों को मानना पड़ता है, कुछ बातें करनी पड़ती हैं। तो जो आज का वचन है वो ये है, टॉपिक जो है, शीर्षक ये है कि सही निर्णय, टेक ए गुड डिसीजन। और अगर ये कहें कि अच्छे टाइम के मुताबिक, अच्छा टाइम के मुताबिक एक अच्छा निर्णय ले लें। अगर आप लेट हो जाएंगे तो देर हो जाती है, इससे अच्छा कि सही टाइम पर सही निर्णय लेना सीख जाएं। मेरे से नहीं, खुदा के वचन से सीखना है, क्योंकि खुदा का वचन जो है बहुत क्लियर है कि किस तरह से हमने कौन कौन से निर्णय लेने हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। अयूब के बारे में आप जानते हैं, अयूब और नूह और डैनियल के बारे में, इनकी जिंदगियों से हम लोग सीखेंगे कि अयूब जो था वो संपूर्ण यानी कि परिपूर्ण था, और जो नूह है वो एक धर्मी और खरा, या पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 6:9 में, और अयूब का आप पढ़ सकते हैं अयूब जोब 1 और उसकी 1 ऐप से पढ़ सकते हैं। और जो तीसरा पुरुष है वो है डैनियल। डैनियल के बारे में, डैनियल नबी के बारे में आप जानते हैं, डैनियल 1:8 में आप उसका जिक्र पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों ने, तीनों बाइबल के बहुत हैं, मैंने सिर्फ इनमें से 3 ही चुने हैं ताकि इनकी जिंदगियों से आज हम कुछ अपने निर्णय ले सकें, क्योंकि टॉपिक भी यही है कि एक सही निर्णय, एक गुड डिसीजन, वो कैसे लेना है, और इस जो जब हम गुड डिसीजन लेते हैं तो इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो इन चीज़ों का सब हम निचोड़ देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, सही निर्णय कैसे लेने हैं, किस तरह से हमने ये सारा कुछ करना है। तो अयूब 1:1 में लिखा है कि उज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, इस पे परेशानी आई, मुसीबतें आई, तो क्या वो पीछे हट गया? नतीजा नहीं, हटा नहीं है, बल्कि जो कुछ उसने खोया था उसका उसको दुगना मिल गया है, डबल, क्योंकि वो खुदा के मुताबिक चलता था, उसने कुछ निर्णय लिया था। इस तरह से वो दोबारा फिर जो उसने खोया उसने अपना डबल हासिल कर लिया। नूह, आप नूह के बारे में जानते हैं कि नूह ने एक जहाज बनाया था, खरा था, खराई से चलता था, ठीक है, और बड़ा बड़ा फ्लड आया, दुनिया खुदा ने तबाह कर दी, लेकिन नूह और नूह की फैमिली जो थी वो ही बच गई। क्यों? नतीजा क्या था? क्योंकि वो क्या, धर्मी और खराई से चलता था। जैसे अयूब था, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से जो जो खुदा चाहता था उसके मुताबिक वो चलता था। और आप तीसरा देख लीजिए, आप डैनियल नबी। डैनियल नबी क्या है, आप अगर 1:8 से 1 चैप्टर 1 उसकी 8वीं आयत से या पहली दूसरी जब से पढ़ेंगे आप, उसमें से ये सारा जिक्र मिल जाएगा कि डैनियल ने ठान लिया था कि मैं राजा के खाने से अपने आप को नापाक या अपवित्र नहीं करूंगा। ये उसने निर्णय ले लिया था, ठान लिया था ये। तो अब बात यह है कि सिर्फ खाने से ही बातचीत, सिर्फ खाली अपवित्रता हो जाती है, बल्कि और भी राजे के जो खाने पीन होता था, अपवित्र सिर्फ खाने से ही नहीं होते, बल्कि राजा के दरबार में बहुत कुछ क्या है जुड़ा होता है,
जिससे आप अपवित्र हो सकते हैं। राजे के खान पीन, उसकी आयाश जो होती है, वो सारा कुछ एक इसी चीज का हिस्सा है ये, कि इंसान अगर कुछ ऐसा करे तो क्या है, अपवित्र हो सकता है। तो कि उसने ठान लिया था कि मैंने अपने आप को अपवित्र नहीं करना। उसने एक फैसला किया था, एक निर्णय ले लिया था। बेशक राजा के दरबार में सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना पीना है, तो राजा ने इसलिए दिया था कि भाई ये अच्छे तगड़े मोटे बड़े अक्लमंद बन जाएंगे। तो डैनियल ने क्या किया, इनकार किया। और जब आखिर में देखा गया, नापा गया, तोला गया, समझ लीजिए आप, तो क्या वो उनसे कम अक्लमंद निकला या उनसे कम गोरा चिट्टा या हेल्दी निकला? नतीजा नहीं। हम अच्छा साग पात खाने से भी हम लोग क्या है, बलवान रह सकते हैं। शर्त यह है कि हम खुदा में चल रहे हैं कि नहीं, हमें एक सही निर्णय लेना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब हम गलत खान पान करते हैं तो क्या है, हम कई बीमारियों को नेवता, इनविटेशन दे देते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि इन तीनों से हमने क्या, इन तीनों ने क्या है, एक बात, तीनों में एक बात थी जो बिल्कुल सिमिलर है, वो मिलती जुलती सारी की एक ही बात है कि इन तीनों ने एक निर्णय लिया था, एक फैसला किया था कि हमने अपने आप को नापाक नहीं करना। हमने खुदा ने जो कहा है उसके अंदर ही हमने रहना है। और वो नतीजा क्या निकला, वो कामयाब रहे। अब डैनियल जो था वो क्या है, बिल्कुल उस टाइम की बात है, वो जवान था वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी तुलना आज से करते हैं, आज के जवानों से, तो क्या है, जवान बच्चे क्या वो सही फैसला कर पा रहे हैं? सवाल है, सोचे और विचारें। जो आजकल के फोन हैं, इस तरह के फोन हैं कि आप किसी भी तरह से कहीं भी जाते हुए भी अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल ना हो तो आप अपने आप को अपवित्र कर सकते हैं बहुत आसानी से। झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ तस्वीरें भी देख सकते हैं, गंदी तस्वीरें भी देख सकते हैं। वो सब कुछ जो बाइबल के अगेंस्ट है आप अपने फोन से कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए देख सकते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल सा सवाल है ये, क्या आजकल के जवान पीढ़ी जो है वो इससे अपने आप को पवित्र रख रही है कि नहीं रख रही है? डैनियल ने तो बिल्कुल अपने आप को पवित्र रखा, नूह ने और अय्यूब ने खुदा के कहने के मुताबिक चला। तो क्या हम ये निर्णय ले सकते हैं या कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए बहुत गलत है? बहनों और भाइयों, अगर माँ बाप ये गलत काम करेंगे तो क्या है, लेटर और सूनर, आज या कल बच्चे भी इस चीज से प्रभावित होंगे। लिख लेना ये बात, क्योंकि बच्चे माँ बापों को देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। वो बच्चे जिन्हें अच्छी तरह से कुछ मालूम ही नहीं है, और जब वो माँ बाप को देखेंगे या अपने से बड़ों को देखेंगे, वो एकदम चुटकियों में सीख जाएंगे वो। तो केयरफुल रहें कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये बच्चों के फ्यूचर पे क्या ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि उन्होंने कहाँ से सीखा। तो ऐसी सी बातें कई जो घर से सीखते हैं तो वो बड़ी मुश्किल में आ सकती है ये। तो ठीक उसी प्रकार इंसान जैसा वो करता है या देखता है तो इंसान क्या है, उस तरह बन भी जाता है। धीरे धीरे होता सब कुछ धीरे धीरे से। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं से भी सुने आप,
तो क्या है, आपने एक निर्णय लेना, एक फैसला करना है, एक डिसीजन लेना है कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या मेरी वाइफ जो है कभी कोई गलत निर्णय ले ले मेरी वजह से। कहीं आप उनके लिए गलत नमूना तो नहीं बने हैं। तो बहनों और भाइयों, देखें कि कहाँ गलती है और कहाँ हम उसको सुधार सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मैं उससे पहले यह है कि जो खरा जीवन है, खरा मनुष्य क्या है, मनुष्य को हिम्मत बढ़ा देता है। एक सही, जब आप सही तरीके से चल रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत आती है कि आप सही बात को कह सकते हैं। खरा जीवन, अब खरा जीवन जो मनुष्य जी रहा है उसे क्या है, उसे डर नहीं लगता है। वो जो भी कहता है उसमें कहने की हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। वो खरा है, सिधाई से चलता है। लेकिन जो आदमी पापमय जीवन जीता है या पाप के अंदर है, क्या है, उसके अंदर डर समा जाता है, भय समा जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक बहन जो है वो एक चांदी के कटोरे में, या यूं कह लीजिए तांबे के कटोरे में, या यूं कह लीजिए किसी महंगे पात्र में, वो अपने आंगन में पिछवाड़े में बाहर आई और अपने पौधे को, उसने तुलसी का पौधा जिसे कि कई लोग पवित्र समझते हैं, तो उसने उसमें पानी दिया। पानी दे के अच्छी तरह से जो जो करना चाहिए था उसने अपना किया, और गलती से उस लोटे को या उस गड़वी को या उस पात्र को, उस बर्तन को क्या है, उसने वहीं रख दिया या भूल गई। उनका पड़ोसी जो कि काफी लंबा तगड़ा था, उसने देखा कि बहन गई, लड़की चली गई और वो वहीं भूल गई। वो दुबके पांव आया, उसने उसको उठाया और जैसे उठा के वो मुड़ा, देखा एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ गई और उसने कहा, अंकल ये गलत है। और छोटी सी लड़की को देख के क्या है, वो डरा भी जरूर, कांपने भी लग गया होगा जरूर, क्योंकि जब इंसान गलत काम करता है तो क्या है, उसमें डर समा जाता है। हो सकता है कि ये लड़की चिल्लाए, क्योंकि वो उनका पड़ोसी है। हो सकता है कि वो जब चिल्लाएगी तो लोग इकट्ठे होंगे और उसकी क्या नाम है, पंजाबी में कहते हैं छित्तर परेड भी होएगी। तो इन बातों से क्या है, डर आ जाता है। क्योंकि जब हम पापमय जीवन जीते हैं तो सच कहने की हिम्मत होती है। जब हम गुनाह की जिंदगी में हैं तो हम सच नहीं बोल सकते, हमें डर लगना शुरू हो जाता है। और यही सिद्धांत है कि जो सच्चा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा ही है। लेकिन अब यह है कि जो आज का जो लेसन है वो यही है कि हमने एक फैसला लेना है, ठीक उस तरह से जिस तरह से अयूब ने, डैनियल ने और नूह ने, इन्होंने सोचा था कि हमने खुदा के साथ वफादारी निभानी है, हमने खुदा के साथ क्या है, अच्छे तरह से रहना है, जैसे वो चाहता है हमने उसके मुताबिक रहना सीख लिया है और सीख रहे हैं। तो मनुष्य जो पाप करता है, अन्याय करता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, क्या है, ये सब जीवन में क्या है, डर उत्पन्न करते हैं, डर लेके आते हैं। अब इन डर को, इस परेशानियों को दूर करने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आदम ने फल खाने के बाद, जब आदम ने फल खाया तो खुदा जब आया, आप जानते हैं कहानी को, तो जब खुदा ने पुकारा रोज की तरह,
आदम आदम तू कहाँ है? तो आदम ने और हवा ने जब आवाज सुनी वो छिप गए और पत्तों का वो अपने आप उस नंगेपन को ढकने के बाद आए। तो कहा, आदम आदम तू कहाँ था? कह रहा, जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी मैं डर गया। वो डर गए थे क्योंकि पाप, जब इंसान पाप करता है तो क्या है, डर लगना शुरू हो जाता है। उस पाप से बचने के लिए क्या है, इंसान फिर एक और झूठ बोल लेता है कि ये जो औरत तूने बनाई ना, इसने मुझे खिला दिया। इस तरह से ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। खुदा ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन आज खुदा के ने अपने कितने नबियों को, रसूलों को, सबको भेजा। यीशु मसीह खुद अब इंसान बन के इस दुनिया में आए, ठीक है। लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उसकी बात भी नहीं सुनी, उसे भी सूली पे टांग दिया। और आज कितने पासवान, कितने ये चीजें सिखाने की कोशिश में लगे हैं। कितनी दुनिया इस चीज के पीछे है कि इंसान संभल जाए, बच जाए। खुदा ने अपने चेलों को भेजा है। खुदा ने किस तरह से दूसरों को का बंदोबस्त किया कि जाओ मेरे बच्चों को बचाओ। लोग पासवान लगे हुए हैं, पादरी, बिशप, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोली हैं ताकि लोग जो बिखर गए हैं, लोग जो अलग हो गए हैं कलीसिया से, लोग जो भटक गए हैं, ताकि उनको किसी तरह से रास्ते पे लाया जाए। लेकिन अब लाए कैसे, आए कैसे? एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सत्य क्या है, इंसान को निर्भय करता है। जो सच इंसान होता है वो निर्भय बनाता है। और हमारे जीवन में ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिससे हम सत्य से अलग हो जाएं या हम खुदा से क्या है, दूर हो जाएं। रिश्वतखोरी, गलत ढंग से कमाया पैसा, झूठ बोलकर जमीन हथिया लेना, समाज के अच्छाई के लिए जिए अगर जीना है तो अपने परिवार से क्या लालच, क्या थोड़ी सी जमीन झूठ बोल के अपने बहन भाइयों से जमीन हथिया लोगे, उससे क्या बनेगा? कब तक चलेगी ये? सोचे इस चीज से। पैसा, गलत ढंग से पैसा लेना है, ये कब तक चलेगा और कितने दिनों तक चलेगा? ये खुदा चाहता है कि उसकी संतान उसकी तरह रहे। पौलुस गलातियों 5 में लिखता है कि हमें प्रभु के स्वरूप बनना है। हमें प्रभु के स्वरूप, उसके रूप जैसा रूप हमारा होना चाहिए। यह है स्वरूप। क्या हम उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं या अभी सोचा ही नहीं है? और जब तक हम उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे या हम नहीं बनेंगे, अब सबसे पहले क्या करनी है? कोशिश करनी है, वादा करना है, एक निर्णय लेना है। जब आप अपने सच्चे दिल से निर्णय लेंगे तो क्या है, आप उसी दिन से क्या है, प्रभु आपको बदलना शुरू कर देंगे। ठीक उस चुंगी वाले के लिए, चुंगी वाले की आपको याद है, यीशु ने कहा था नीचे उतरा तो उसने क्या कहा था, मैंने जिसका लिया उनको दुगना मोड़ रहा हूं। तो यीशु ने क्या कहा था, आज इस घर में निजात आई है। अभी उसने दिया नहीं है, लेकिन खुदा का फैसला यही है। बाकी सब कुछ खुदा मन में डाल देता है। आज जब आप ये निर्णय लेंगे कि मैंने इन सब बातों से
दूर हटना है, मैंने रात को सोना है, मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे ठीक निकलें, मेरे बच्चे बड़े अच्छे एजुकेटेड बन जाएं, अच्छा सब कुछ हो, सब चैन की नींद सोए, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में एक अच्छा एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। तो बहनों और भाइयों, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो क्या है, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप क्या है, यीशु के स्वरूप, उसके रूप जैसा बन जाए। उसका रूप कैसा है? बहुत सिंपल है, बड़ा साधारण सा उसका रूप है। अगर आप देख लें तो आप जान जाएंगे कि गलातियों चैप्टर 5 उसकी 22-23वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु का स्वरूप है, क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये ऐसे 7 चीजें हैं, जब हम इन पे चलने की कोशिश करते हैं और वायदा करते हैं और निर्णय ले लेते हैं, तो क्या है, जो आत्मा हमें दिया गया है वो हमें इनके तरह बनने की हमारी मदद करता है। खुदा ने यीशु ने पवित्र आत्मा भेजा ही क्यों था? इसलिए कि वो तुम्हारा मददगार है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ये चीजें हम नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, हम इन बातों को मानने, अपने आप में करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहनों और भाइयों, ये डिसीजन लें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। वो भी यही चाहता है कि हम उसके स्वरूप में हो जाएं, उस जैसे बन जाएं। पौलुस बार बार सिखाता है। तो आज क्या है, एक निर्णय, एक फैसला, एक डिसीजन लेना है कि हमने अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने आदमी को, अपने बच्चों को बर्बाद होने नहीं देना। हमें उनको गलत रास्तों पे चलने नहीं देना। नहीं तो क्या है, ये जो पीढ़ी है, ये आगे से आगे चलने वाली, ये सारा सबका हाल यही होता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी को ये जो कर्ज है ये तोड़ने की जरूरत है। पता नहीं है कि फैमिली में ये कब से चलता आ रहा है। आज मौका है सही निर्णय लेने का। खुदा, मैं आज ये निर्णय लेता हूं ताकि यही निर्णय क्या है, मेरे बच्चों पे आए। और अगर मैं गलत काम करता रहूंगा कि मेरे बच्चों के ऊपर भी फिर वही गलत असर पड़ेगा और ये पीढ़ियों तक यही चलता रहेगा। किसी ना किसी को बलिदान देने की जरूरत है। अपनी गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। खुदा ऐसी कुर्बानी को पसंद करता है कि खुदा, मैं अपने गंदे मन को तेरे सामने लेके आता हूं, मैं अपनी गंदी आदतों को तेरे सामने लेके आता हूं, मुझे, मेरे दिल को धो सफेद कर दे बर्फ की तरह। खुदा बहुत रहम दिल है। वो ना सोता है ना ऊँगता है, उसके कान आपकी दुहाई की ओर हर वक्त लगे रहते हैं। लेकिन फैसला तो आपने करना है, निर्णय तो आपने लेना है। सोचें, यह निर्णय अच्छा है कि बुरा है, इसमें फायदा है कि नुकसान है। खुदा की योजना को जाने। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा हुआ है? खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, वो योजनाएं जो अच्छे की है, बुरे की नहीं है। आप अपनी योजना को सोचें, पूछें, खुदा मुझे मेरी योजना बता, मुझे अपनी योजना के मुताबिक चला। फिर धीरे धीरे क्या है, वो रिवील होनी शुरू हो जाएगी कि खुदा ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, अगर आप आज इस स्थान पे है, किसी भी ओहदे पे हैं, किसी जगह पे है, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बड़ा अच्छा रुतबा है आपका, तो सोचे कि यहां तक आप कैसे पहुंचे। ये खुदा का प्लान था और आज उस प्लान का शुक्र करें। खुदा के तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए अच्छे प्लान बनाए हैं, क्योंकि बुरा तो उसने किसी के लिए बनाया नहीं है। इंसान खुद ब खुद क्या है, बुराई में फंस के अपने बुरे प्लान बना लेता है। खुदा का प्लान नहीं है। नरक खुदा ने इंसानों के लिए नहीं बनाया था, यह शैतान के लिए बनाया था। लेकिन अब
इंसान अगर खुद ये पिक कर ले कि मैंने जाना ही उधर है, तो इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है, बाइबल का कसूर नहीं है। तो बहनों और भाइयों, आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सोचे कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमजोरी है। निर्णय लेना है आज ही, और दोबारा पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। यही टाइम है कि आप सोचें, समझें और निर्णय ले लें कि मैंने खुद बर्बाद नहीं होना, ना अपने घर वालों को नरक में भेजना, ना मैंने अपने खानदानों को, अपनी पुश्तों तक भेजना है। निर्णय आज ही लें। जो कर्ज शैतान ने चढ़ाया हुआ है उसको आज ही ब्रेक करें, आज ही तोड़ें। खुदा आपको आज ही आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप आशीष लेना चाहते हैं? क्या आप अपने निर्णय पे, अपने डिसीजन पे चलना चाहते हैं? खुदा से दुआ करें, खुदा आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, समझ देगा, बुद्धि भी वही देगा। बाइबल हमें बताती है कि जिसमें बुद्धि की कमी है वो मांगे, उसे दूंगा। तो बहनों भाइयों, हमेशा तैयार रहें, अलर्ट रहें, शैतान की बातों में ना आए, सही निर्णय आज ही ले। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज ये मौका दिया कि तेरे वचन के साथ मैं तेरे बंदों के सामने ये बता सकूं कि सही निर्णय आज ही है, बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरा आना जल्द है। और तेरा वचन बताता है कि उस वक्त को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। इससे पहले कि लेट हो जाए, खुदावंद अपने बंदों को, जिन्होंने भी ये सुना है, उन सबको बड़ी आशीष दे। सही निर्णय लेने के लिए उन्हें तैयार कर। इस छोटी सी दुआ का सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ।